जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दो सिपाही शहीद और 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। काफिरों ने छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाईं। कराची से लाहौर के लिए जाने वाली ट्रेन रात 10 बजे नवाबशाह स्टेशन से रवाना हुई थी। सक्खर पहुंचने से पहले रोहड़ी के करीब घुम्बट के मकाम पर अचानक बिजनेस क्लास मुसाफिर बोगी की नंबर 17 में आग भड़क उठी। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई है। रेलवे जराये के मुताबिक घुम्बट के करीब कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 17 में आग लगी है और नंबर कोच में आग लगी है। डीसीओ सक्खर का ये मौक़िफ़ सामने आया है। तमाम मुसाफिरों को कोच से उतार लिया गया है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तलब की गई हैं। मुसाफिरों ने मुतासरा बोगी से छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाई हैं। ज़राए के मुताबिक रेलवे अमला अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ है और बोगी को ट्रेन से काट कर अलग कर दिया गया है। कराची से खबर दे रहे हैं आपको कि लाहौर जाने वाली एक्सप्रेस में आग लगने का वाक़या पेश आया है। ट्रेन में आग लगने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और कराची एक्सप्रेस की मुतासरा बोगी से 4 बच्चे लापता हैं। अब ये जो टीटीपी बीएलए हैं, इनकी ताकत कितनी बढ़ती चली जा रही है, यहीं से हमको समझ में आ रहा है। अब साफ तौर पर जो केपीके का राज्य है, ये चाहते हैं कि वहां से पाकिस्तानी फौज पीछे हटती चली जाए और हम वहां पर शासन करें, लेकिन उस पर कंट्रोल ना करें, वहां पर सरकार ना चलाएं, सिर्फ वहां पर खुलेआम जो लूट मार और वहां से वसूली करना वो चालू करें। और यही बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि यदि जो लोग भारत में कहते हैं ना कि अफगानिस्तान जो है वो केपीके पे कब्जा कर ले, भैया ऐसा कहना बंद कर दो, पाकिस्तान पे कब्जा कर ले ऐसा कहना बंद कर दो, क्योंकि इनके पास में ना सरकार चलाने का अनुभव है, ना ही सरकार चलाना जानते हैं। फिर अगर यदि ये कल को ऐसा हो जाता है तो ये भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में वो बढ़ावा देंगे। जो अभी पाकिस्तान के साथ में लूटमारी कर रहे हैं, फिर ये भारत के अंदर भी अपने लोग भेजेंगे और भारत के अंदर सर्व समाज में, मैं ये किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बात करूंगा, जो सच्चाई है, सर्व समाज में रिलीजन के नाम पे, पैसे के नाम पे, लालच के नाम पे बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना देखे जयचंदो काम करेंगे और जाकर के तालिबानियों को साथ देने में मदद करेंगे और भारत में भी ऐसी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी। तो बेहतर यही है, इसी तरीके से पाकिस्तान के हिस्से पे वो डोमिनेट करते रहें इसी तरीके से, तो ही भारत के लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। सबसे कुछ देर पहले वाकया पेश आया है। कराची एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जा रही थी, गंबट और टंडो मस्ती के करीब बोगी नंबर 17 है, उसमें अचानक आग लगी है और आग देखते ही देखते भड़क उठी है, जिसने अपनी पूरी बोगी को लपेट में ले लिया है। ताहम खुशकिस्मती से अब तक जो इत्तलात है उसमें कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि कराची से खबर दे रहे हैं, कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब आग लग गई है और 17 नंबर कोच में आग लगी है। डीसीओ सक्खर का ये मौक़िफ़ सामने आया है। तमाम मुसाफिरों को कोच से इस वक्त उतार लिया गया है। खातून को जख्मी हालत में गंबट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और खातून राबिया रिश्तेदारों के हमरा मुल्तान जा रही थी। कोच नंबर 17 जलकर राख हो चुकी है और आग पर काबू पा लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर आग लगने का वाक़या पेश आया है। ट्रेन में आग लगने वाली से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक्सप्रेस की मुतासरा बोगी से 4 बच्चे लापता हो चुके हैं। चारों बच्चे अनीबा, मरियम, फातिमा, कामरान और अब्दुर्रहमान लापता बच्चों में शामिल हैं, जबकि खातून को जख्मी हालत में गंबट हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया था और खातून राबिया रिश्तेदारों के हमरा मुल्तान जा रही थी। कोच नंबर 17 जलकर राख हो चुकी है। देखें, जो चली हुई ट्रेन की बोगी थी उसे अब ट्रैक से हटा के ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है और जो अब ट्रैक कई घंटों से मुअत्तल था, वहां से जो पंजाब जाने वाली ट्रेनें हैं उन्हें मंजिल की जानिब एक एक करके रवाना कराया जा रहा है। इस हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। खातून वो हैं कि जब चलती हुई ट्रेन में आग लगी थी, मुसाफिर उस टाइम सो रहे थे और जब वो उठे हैं तो वो खौफ की वजह से उन्होंने छलांगे लगाई हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसी में ये खातून जब गिरी हैं तो जख्मी होने के बाद वो चल बसी हैं, जबकि एक शख्स नामालूम है जिसकी झुलसी हुई लाश जो है बोगी से मिली है, जबकि जो 4 लापता बच्चे हैं उनकी तलाश का काम अभी तक जारी है। और यही वजह है कि जो मुतासरा ट्रेन है उसे तो आपस में जोड़ दिया गया है, लेकिन उसे अब तक रवाना नहीं किया गया है। जो अचानक आग भड़क उठी है, जबकि रेस्क्यू
हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि अभी तक तमाम कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई, जबकि डीसीओ सक्खर मोहसिन सियाल से हमारा राब्ता हुआ है। उनकी जानिब से बताया गया 17 नंबर कोच में आग लगने का वाकया पेश आया है। 17 नंबर कोच को ट्रेन से अलहदा कर दिया गया, जबकि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जानी नुकसान की तमाम अभी तक कोई इत्तलात जो है मौसूल नहीं हुई है। जबकि डीसीओ सक्खर मोहसिन सियाल की जानिब से मजीद बताया गया तमाम कोच से उतार लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जो तलब कर ली गई हैं, रेस्क्यू टीमों को भी तलब किया गया, जबकि रेलवे अफसरान भी जो है जायवा पर मौजूद हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी 17 नंबर कोच में आग लगी है। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब आग लग गई है और डीसीओ का मौक़िफ़ ये सामने आया है। तमाम मुसाफिरों को कोच से उतार लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां इस वक्त तलब कर ली गई हैं और रेस्क्यू टीम्स को भी मौके पर ही तलब कर लिया गया है, जबकि रेलवे ऑफिसर्स भी इस वक्त जाए मकुआ पर मौजूद हैं। तो अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब आग लग गई है और 17 नंबर कोच में आग लगी है। डीसीओ सक्खर के मुताबिक ये कहा गया है तमाम मुसाफिरों को कोच से उतार लिया गया है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जो हैं इस वक्त तलब कर ली गई हैं और रेस्क्यू टीम्स को भी तलब कर लिया गया है, जबकि रेलवे ऑफिसर्स इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। और ये मनाजर हैं, लाइव मनाजर हैं जो आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची से लाहौर जाने वाली कराची में सक्खर के करीब आग लग गई है। 17 नंबर कोच में आग लगी है। डीसीओ सक्खर की जानिब से ये कहा गया है और तमाम मुसाफिरों को कोच से इस वक्त उतार लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर तलब कर ली गई हैं। रेस्क्यू टीम्स को भी तलब कर लिया गया है, जबकि रेलवे ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। तो अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब जो है वो आग लग गई है और 17 नंबर कोच में आग लगी है। तमाम मुसाफिरों को कोच से बाहिफाजत उतार लिया गया है, जबकि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जो है मौके पर तलब कर ली गई हैं। अस्पताल मुंतकिल किया गया था। राबिया उनका नाम बताया जाता है। अब हमारे जराए बता रहे हैं कि बोगी के अंदर एक जो है एक मर्द की लाश भी मौजूद है जो बुरी तरह झुलस चुकी है, उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वाक़े में अब तक जो है वो 2 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं और इसमें कुछ बच्चे लापता हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है। ये कराची से मुल्तान जाने वाली एक फैमिली है। ये बुजुर्ग खातून भी उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। जिस वक्त ये आग लगी थी तो ये बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी घबराहट में इन्होंने छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से जख्मी हुई थी और राबिया खातून ने गंबट अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स की लाश जो है वो उस जली हुई बोगी के अंदर मौजूद है, जिसकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। वो भी अस्पताल मुंतकिल की जा रही है। अभी रेलवे हुक्काम जो है वो जायजा ले रहे हैं कि मजीद इस बोगी में कोई और तो नहीं है। जो बच्चे लापता हुए हैं उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। सूरत हाल ये है कि वहाँ इमदादी काम जारी है। जो कराची एक्सप्रेस है लाहौर जाने वाली, वो इस वक्त भी गंबट के इलाके में खड़ी है, मौजूद है। 5 घंटे ये ट्रेन लेट हो चुकी है। ताहाल इस ट्रेन को जो है वो मंजिल मकसूद की तरफ चलाया नहीं जा सका है। अब ट्रैक जो है कराची से लाहौर जाने वाला वो ब्लॉक हो चुका है। डाउन ट्रैक पर से जो है वो ट्रेनें गुजारी जा रही हैं। खुद कराची एक्सप्रेस जो है वो इस वक्त भी गंबट के उस इलाके में खड़ी है और वहाँ से रवाना नहीं की जा सकी है। अच्छा शाहिद, ये भी बताइएगा क्या मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है? और रेलवे हुक्काम ये कह रहे हैं कि पूरी बोगी की तलाशी लेने के बाद जो है वो इस बात को कंफर्म किया जा सकेगा, लेकिन एक झुलसी हुई लाश जो है वो उसके अंदर से मर्द की बरामद हुई है, वो निकाली जा रही है, लेकिन उसकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं रही है। ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेन जो है चल रही थी, कुछ लोगों ने छलांगे लगाई है, तो दूर तक 1 से 1.5 किलोमीटर का इलाका जो है वो सर्च किया जा रहा है कि कोई इस बोगी से गिरकर जो है वो जख्मी हुआ हो या खुदा ना खास्ता वो इंतकाल कर गया हो। ट्रेन का पटरी से उतर जाना एक्सीडेंट, मतलब समझ में आता है तकनीकी खराबी से हो गया। 2 ट्रेनों का आपस में टकरा जाना या ऐसा कोई एक्सीडेंट होना, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, रेलवे की जगत में होती रहती हैं, भारत में भी होती थी। लेकिन ये है कि 2017-18 के बाद से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होने के आधार पर आ गई। पिछले 4-5 सालों में हमने ऐसा नहीं दिया। इसके लिए बहुत भयंकर तारीफ करनी पड़ेगी हमारे रेलवे के ऊपर। बहुत कुछ काम हुआ जिसकी वजह से इंडिया में कम से कम 18 के बाद से शायद, मुझे तो ऐसा कोई भी एक भी घटना नहीं याद आती, या एक आध हुई भी होगी छोटी छोटी, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है। पहले तो हम देखो हर दूसरे महीने में आती थी कि आज यहाँ पे ट्रेन हो गई, आज इतने 20 लोग मारे गए, 100 मारे गए, 150 मारे गए, ऐसा होता था। अब बहुत कम वो चीज़ कर ली गई, इसके लिए तारीफ भी बनती थोड़ी सी। अब बात करें पाकिस्तान की, तो ट्रेन के अंदर आग लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बाकायदा प्लान्ड चीज़ ही नज़र आती है, पहली बात तो। दूसरी बात, अभी से तकरीबन 2 महीने पहले भी ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था। आपको याद है जब कराची जो पुलिस हेडक्वार्टर में हमला हुआ था, ठीक उसके 1 दिन पहले
ट्रेन की एक बोगी पे हमला किया गया था, उस बोगी के अंदर पाकिस्तानी फौजियों को निपटा दिया गया था। अब उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट सामने आया था टीटीपी की तरफ से कि हम आम पाकिस्तानियों को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, तो यदि किसी ट्रेन में पाकिस्तानी फौजी सफर कर रहे हो तो उसमें आम नागरिकों से ये हमारा निवेदन है कि मत चढ़ें। थोड़ा सा आपको आर्थिक नुकसान होगा लेकिन मत चढ़ें, क्योंकि उसको हम लोग टारगेट बना सकते हैं। ये लोगों ने साफ वार्निंग दे दी थी कि भाई देखो मत चढ़ना, उसमें हम आपको निशान नहीं पहुंचाते। तो कहीं ना कहीं, और अब इसको सही देखा जाए गलत देखा जाए वो अलग विषय, पर बात ये थी अब ट्रेन के अंदर ऐसे हाथ से बढ़ना, बिल्डिंगों के अंदर आग लगना, पाकिस्तान के अंदर धमाकों का सिलसिला तो खैर कभी रुकता है नहीं। हर हफ्ते हम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे भी देखते होंगे, हर हफ्ते मैक्स टू मैक्स 10 दिन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके में धमाका हो ही जाता है। इस महीने ही शायद मैंने 4-5 वीडियो तो डाले ही हैं, इस महीने अप्रैल भर में 4-5 वीडियो डालने कि इधर ब्लास्ट हुआ, उधर ब्लास्ट हुआ, ये हो गया, शायद 5-6 डाले होंगे। तो इसी से अंदाजा लगा लो कि एवरेज अगर देखें तो एक हफ्ते से भी कम में ब्लास्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं। अब ब्लास्ट होना, आग लगना, ट्रेनों पे हमले होने, ये सब वो तरीके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेबेलियन मूवमेंट जो है वो जन्म ले रहा है। लेकिन एक बात ये तालिबानी भी जानते हैं केपीके के मामले में, जो केपीके के अंदर अब ऐसा लगता है, नजर आता है कि तालिबानियों का मकसद है पाकिस्तानी फौज पीछे हट जाए, इलाका पूरी तरीके से अफगानिस्तान में ना शामिल, क्योंकि यदि इलाका शामिल होता है तो इलाके के साथ साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं। अफगानिस्तान में ये लोग शासन कर रहे हैं, अब इनको समझ में आ रही है कि गुरु एक अपना ये सब चीजें करना, पूरी तरीके से वहां पे आतंकी गतिविधियां चलाना, वहां पे जिसको हम कह लें, जो भी इसको कह लें, डकैती करना या कुछ भी कह लें, इसको जो भी नाम देते हैं, वो आसान है।